इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तर प्रदेश और बिहार में अब कोल्ड वेव और घना कोहरा छाया हुआ है, जिसने जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि वहीं बात अगर आगरा के और यूपी के अगर प्रमुख शहरों की जाए, जिसमें चाहे आगरा की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, और इसी के साथ साथ राजधानी लखनऊ के साथ साथ अयोध्या, गोंडा, गाजियाबाद, बरेली सहित 40 जिलों में यहाँ पर कोहरा जो है वो सुबह छाया हुआ है। आपको बता दें, सड़कें सुनसान हो रही हैं और वाहनों में यहाँ पर जो है उनकी जो धीमी रफ्तार है वो भी देखने को मिल रही है। ओस और ठंडी हवाओं के कारण मौसम शिमला मसूरी जैसा महसूस हो रहा है। बाइक चलाने वालों को यहाँ पर हाथ जो है उनके सुन होते जा रहे हैं। ट्रेन और फ्लाइट्स में देरी हो रही है। बात अगर गोरखपुर एयरपोर्ट की करें तो वहाँ 8 और लखनऊ से 14 फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं, जबकि लखनऊ में 4 फ्लाइट रद्द भी कर दी गई हैं। कानपुर और अयोध्या रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें 2 से 4 घंटे देरी से आई हैं। सरकार अब अलर्ट मोड में जो है फिलहाल नजर आ रही है और लोगों से घरों से बेवजह ना निकलने की अपील की जा रही है। हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटकर 60 से 80% तक की रह गई। आपको बता दें कि बरेली, कानपुर शहर और इसी के साथ साथ कानपुर देहात, आगरा, कासगंज, औरैया, संभल और जौनपुर में 20 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, लखनऊ समेत 10 जिलों में स्कूल टाइमिंग भी बदली गई है। गुरुवार को बुलंदशहर में आपको बता दें 7 डिग्री सेल्सियस और लखीमपुर खीरी में 8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा दिन जो है वो दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भयंकर ठंड और घना कोहरा का अलर्ट यहां पर जारी किया। इसी के चलते कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कुछ जगह 0 तक भी पहुंच गई है। तो किस तरीके से अधिकांश शहरों में, और बात अगर यूपी की जाए तो 40 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर इसका सीधे प्रकोप दिखते हुए नजर आ रहा है। सीधे असर जो है वो इसका दिखते हुए नजर आ रहा है। हाईवे पर स्पीड लिमिट कम हो गई है, लोगों का जनजीवन सीधे तरीके से प्रभावित हो गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मौसम विभाग ने भी अब जो है बेवजह घर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर रोका है और कहा है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इसी के साथ आपको बता दें कि कई सारे ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट और रेड अलर्ट तक जारी कर दिया। अब किस तरीके का नज़ारा जो है तमाम यूपी के और बिहार के शहरों में देखने को मिल रहा है, आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाताओं के माध्यम से। उत्तर भारत समेत लखनऊ को भी सर्दी ने अपने आगोश में जकड़ रखा है। सफ़ेद धुंध ने जहां एक और कम्यूटिंग को मुश्किल बना दिया, वहीं दूसरी ओर तेज चलती हवाओं ने शीत बढ़ा दी। साथ में हो रही बारिश ने भी मुश्किलों में इजाफा किया है। कम्यूटर्स को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जगहों से हादसे की खबर भी आ रही है। इसी बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ ने स्कूल के टाइमिंग्स में चेंजेस किए हैं, लेकिन वो चेंज भी नागवार साबित हो रहे हैं क्योंकि सर्दी का कहर जारी है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक और बड़ों से लेकर के बुजुर्गों तक सर्दी हर जगह पर अपना आफत का सबब बरसा रही है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप प्रचंड पर है और साथ के साथ ही लगातार कई जिलों में हद से ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। अगर बात करें मेरठ की, मुजफ्फरनगर की, हापुड़ की, बुलंदशहर की, तो लगातार वो अपनी जो ठंड है वो प्रचंड पर है। आप देख सकते हैं कि मेरठ में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। इसी के लिए इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है रियलिटी चेक करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, फुटपाथों पर पड़े हैं। और ये देखिए आप सामने ये एक तिरपाल बानी हुई है ये, और तिरपाल के नीचे लोग यहाँ रह रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा वहां से वहां तक लोगों ने यहाँ पर तिरपाल बांध रखी है, किसी ने अपनी जो है चादर बिछा रखी है। और इस टाइम ठंड का जो प्रकोप है प्रचंड पर है। लगातार ठंड इतनी जबरदस्त है कि लोगों से जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनसे खुद बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, बड़ी ठंड लगती है? हाँ, ठंड तो लगती है। किसी की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई आपको? ना, ये क्या कपड़े जला रखे हैं आपने? ये कपड़े जला रहे भाई, ये भाई मेरे भाई का चोट लग रही है। कपड़े क्यों जला रखे हैं? ये ठंड के वजह से जला रखे हैं। बड़ी ठंड लगती है? हाँ भैया। तो देखिए ठंड इतनी जबरदस्त है कि यहाँ लकड़ियों का भी इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ ये आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पर लकड़ियां ना होते हुए यहाँ पर लोग कपड़े जला करके ठंड से बचने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग बैठे हैं।
कोई ठंड से बचने के लिए हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष। आप यहाँ बैठी हुई हैं ठंड में, किस तरीके से कोई जो कंबल वगैरह या कोई प्रशासन की तरफ से मदद? कोई मदद नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं मिला हमारे को। हम तो बच्चे छोटे छोटे ठंड में मर रहे हैं, क्या करें, गरीब आदमी है, कैसे गुजारा करें। अब ये बच्चे लकड़ी उकड़ी बिन लाते दिन में थोड़ी बहुत, वो जला के बैठे रहते रात भर। ठंड में नींद किसको आ रही है ऐसे ठंड में, गरीब आदमी क्या करे। पूरी रात आप जो है ऐसे जागते रहते हैं, ऐसे परेशान रहते हैं, क्या करें। अच्छा, ये इस तरीके का बना हुआ है आपने? हाँ जी, ये चादर ये भी कोई कल दे गया था मेरे को ओढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ बांधी। ऊपर से ओस गिरती है, कोहरा गिरता है, बच्चे ठंड में पाले में बीमार हो जाते हैं बच्चे, क्या करे भाई साहब, बहुत परेशान। तो देखिए, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठंड इतनी प्रचंड पर है कि लोगों से रहा नहीं जा रहा। लोग यहाँ चादर बांधकर अंदर लेटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा या कोई कंबल या कुछ भी मदद के लिए प्रशासन ने अभी जो है इन लोगों को सहारा नहीं लगाया है, जिसके चलते यहाँ पर काफी परेशानी का ये लोग सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ठंड ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को रेड अलर्ट और येलो अलर्ट में रखा गया है। जनपद आगरा की बात करें तो जनपद आगरा में भी ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। वहीं इस ठंड के कारण जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी समस्याएं आ रही थी, लेकिन जिलाधिकारी आगरा की बात करें तो जिलाधिकारी आगरा ने स्कूली बच्चों के समय सीमा में भी संशोधन किया है। कह सकते हैं कि 10 बजे से 3 बजे तक के स्कूल कर दिए गए हैं। अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी जिलाधिकारी आगरा के आदेश पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जनपद आगरा है और जनपद आगरा में जो वाहन है बिल्कुल धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं आसपास का क्षेत्र देखें तो आप पूरा कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। सामने शाहजहां गार्डन है, लेकिन गार्डन पूरी तरीके से कोहरे के आगोश में है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से आगरा की बात करें, आगरा एक पर्यटन नगरी है और यहाँ पर देश विदेश से लोग ताजमहल को निहारने पहुँचते हैं। लेकिन इस वक्त ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल भी को कोहरा जो है, कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। जो पर्यटक है, पर्यटकों के चेहरे पर एक मायूसी नज़र आ रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। सर्दी ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं प्रशासन ने छात्रों बच्चों की अवकाश जारी कर दिया है सर्दी को देखते हुए। और अगर आप वीडियो में देख सकते हैं कि वाहन कोहरे के कारण कितने धीमी गति से चल रहे हैं, आवागमन लगभग बाधित है। वहीं प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि सर्दी से बचाव के लिए कई जो नियमावली हैं उसका पालन किया जाए। ज़्यादातर सर्दी बच्चों और बुजुर्गों को लगती है। प्रशासन ने बचाव की एडवाइजरी जारी की है और जगह जगह अलाव जलवाए हैं, कंबल वितरण किए हैं। और यह से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावरन की रिपोर्ट। मथुरा में ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे की ऐसी दस्तक है कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इस समय देखिए कोहरे का सितम क्या है। कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है, साथ ही कोहरा जो है नीचे उतरता हुआ भी आ रहा है, ऊपर से नीचे तक चल रहा है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं कि पीछे देखिए किस तरीके से कोहरे का आलम है और ये फॉग जो है बहुत तेजी से चल रहा है। पूरा रास्ता जो है, पूरा इलाके में कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोहरे ने अपना सितम ढा रखा है। कोहरे के साथ साथ हल्की हल्की पानी की बौछार भी चल रही है, जिसको हम ओस बोलते हैं। ओस भी लगातार नीचे गिर रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। वहीं स्कूलों का समय बढ़ा दिया गया है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के स्कूल कर दिए गए हैं। लेकिन यदि इसी तरीके से सर्दी का सितम बरकरार रहता है तो स्कूलों की छुट्टी भी कर होना संभव है, क्योंकि
स्कूल जो छोटे बच्चे हैं वो इस सर्दी के सितम में नहीं जा सकते हैं। और जिस तरीके से स्कूलों में बच्चों की जो पढ़ाई है वो ठंड में शायद नहीं हो पाएगी। मथुरा के डीएम ने यहाँ पर स्कूलों का समय भी 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया है। वहीं जो है कोहरे का सितम और सर्दी का सितम ने लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। पीलीभीत की अगर बात करें, पीलीभीत में आज लगभग 5 दिन से लगातार कोहरा व ठंड जमकर पड़ रही है। पीलीभीत में इस कदर की ठंड पड़ रही है कि लोगों को अब बाहर आना जाना भी दुश्वार हो गया है। लोग घर में ही थमके रह गए हैं। अगर सड़कों की बात करें, सड़कों पर वाहन की धीमी रफ्तार देखने को मिली है। पीलीभीत में बहुत ही विकट वाली ठंड पड़ रही है, क्योंकि अभी तक कोई प्रकार की जो है कानून प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। डीएम के द्वारा या बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा अभी तक स्कूलों की भी छुट्टी नहीं डाली गई है। और अगर ठंड की बात करें, ठंड बेहद पड़ रही है। और कोहरा की अगर बात करें, कोहरा भी जमकर पड़ रहा है। फिलहाल आज कोहरा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ठंड की अगर बात करें, ठंड तो अधिक से अधिक पड़ रही है। सीसीएल की बात की जाए तो सीसीएल लगभग 9 से नीचे जा रहा है, क्योंकि अब जो है लगातार ठंड पड़ने की वजह से लोग घर में थमके रह गए हैं। और जो है कि बिल्कुल ठंड की जो दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि पीलीभीत एक शारदा नदी के किनारे क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र है। क्योंकि इनसे जो ठंडी हवाएं आती हैं, बिल्कुल ठंड बढ़ाती चली जा रही हैं। और बात की जाए तो पूर्णागिरी का पहाड़ भी पीलीभीत के नज़दीक में ही पड़ता है, क्योंकि पहाड़ की वजह से भी अधिक ठंड बढ़ती रहती है। तराई क्षेत्र होने की वजह से पीलीभीत में अधिक ठंड देखने को मिलती है। फिलहाल अभी तक डीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूलों की छुट्टी नहीं डाली गई है, लेकिन ठंड की अगर बात करें, ठंड बिल्कुल अधिक बढ़ती चली जा रही है। आने वाले दिन में अधिक ठंड और बढ़ सकती है। बढ़ने लग गई है और ये तो शुरुआत हो रही है ठंड की। और अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नगर निगम से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको ज़रा सुचारू रूप से उन्हें व्यवस्थित किया जाए। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अलाव जलाया गया था, लेकिन एक लकड़ी पर ही अलाव जलाया गया जो बुझ गया है। और इस तरह से इसको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1-2 लकड़ियाँ और उसमें डाली जाती तो ये अभी तक जलता रहता है। और जो गरीब निराश्रित लोग हैं, कम से कम उनको यहाँ पर आग सेकने के लिए उनकी व्यवस्था हो जाती है। इस तरह जगह जगह उन्हें ये व्यवस्था करनी चाहिए ठंड के मौसम में। और जो सड़कों पर रहते हैं उनके लिए ज़रूर एक शेल्टर बनना चाहिए कि सर्दियों में वो शेल्टर में रह सकें। उत्तराखंड में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठिठुरने वाली ठंड पड़ने लगी है। सुबह से ही कोहरा रहता है और दोपहर तक ही छटने का नाम नहीं लेता। वही नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो हमारी खबर दिखाने के बाद उन्होंने अलाव की व्यवस्था जरूर की, लेकिन सूखी लकड़ियों की जगह गीली लकड़ियाँ डाल करके चलता बना है। दूसरी ओर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं, ठंड का कहर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जाते हुए नजर आए हमें। साथ ही हमारे साथ में एक स्थानीय व्यक्ति है जो कि समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी इस बारे में कुछ चर्चा की है। उन्होंने भी कुछ प्रदेश में शहर की जो ठंड पड़ रही है, शहर में बहुत ज़्यादा जा रहा है और लगातार पूरा और पूरे के साथ नमी जो पानी वगैरह था, तो हमारे यहाँ कभी हो सकता है। इसकी पूरी राहत केवल अलाव के पास जाकर ही मिल पाती है। लेकिन अलाव की स्थिति देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ रेड लाइट पर एक लकड़ी पड़ी है जो कि जली नहीं रही, कुछ जली भी नहीं है, तो उनको तो नीचे तक पर डाल देना, प्रॉपर व्यवस्था रहेगा। लगातार कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। वहीं लगातार सर्दी बढ़ने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। इधर जिला प्रशासन ने तत्काल बढ़ती सर्दी को देख अलाव और लोगों को बचाव के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी। बता दें कि अलीगढ़ में 3 दिन से लगातार कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। अलीगढ़ में देर रात 11 बजे से कोहरा उतरता है, जिसकी विजिबिलिटी इतनी होती है कि चंद मीटर दूर भी नहीं देखा जा सकता। उसी के चलते लगातार जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था
की गई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे देख सकते हैं आप कैमरे पे कि नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जब जैसे ही उनके द्वारा देखा गया कि सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा, उसके चलते अलाव और लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई। हालांकि बता दें कि नगर निगम के द्वारा एक अपना वाहन भी चलाया गया, जिस वाहन में उन लोगों को रैकी की जाती है जो देर रात खुले आसमान के नीचे सोते हैं। लगातार वो वाहन उनको देखने के बाद उनको वहां से उठाकर रैन बसेरे तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। जगह जगह अलापों की व्यवस्था की जाती है। बात करें टेम्परेचर की तो आज सुबह लगभग 15 डिग्री टेम्परेचर रहा है। लगातार कोहरा हालांकि इस समय छट गया है, लेकिन देर रात घरे कोने की चादर अलीगढ़ में देखने को मिल रही थी, जिसके चलते पूरा ट्रैफिक व्यवस्था एकदम थम सी गई थी, हाईवे एकदम जाम हो गए थे। अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल बढ़ती सर्दी को देखकर संज्ञान लिया और स्कूलों की टाइमिंग जो 8 बजे हुआ करती थी उस टाइमिंग को बढ़ाकर 10 बजे कर दिया, ताकि बच्चे अपने घरों से निकलकर आराम से स्कूलों तक जा सकें। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं जनपद इटावा के नेशनल हाईवे 2 पर, जो कि कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोहरे की चादर है उसने पूरे शहर को अपने प्रकोप में ढक लिया है। वहीं पर हम नेशनल हाईवे पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कोहरे के कारण जो वाहन हैं उनकी गति धीमी नज़र आ रही है। वहीं अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पूरी जीरो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि कामकाज वाले लोगों की, तो मजबूरन उनको मजदूरी के लिए घर से निकलना पड़ रहा है। वहीं पर अभी प्रशासन की तरफ से स्कूलों की भी छुट्टी नहीं की गई है, तो सड़क पर आपको स्कूल की भी गाड़ियां नज़र आएंगी। आपको बता दें कि जो सर्दी का प्रकोप है उसको चलते इटावा में जो तापमान है वह 11 डिग्री सेल्सियस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे 2 है जो कि दिल्ली से कलकत्ता की तरफ जाता है। यहाँ पर वाहन आप देख सकते हैं कि कहीं इक्का दुक्का वाहन नज़र आएंगे। वहीं पर अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरे का इतना धुंध छाया हुआ है कि जो विजिबिलिटी है वो जीरो होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो शासन प्रशासन ने भी हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने सर्दी से बचाव के लिए डॉक्टर्स को अलर्ट किया है कि किस तरीके से सर्दी बचाव के लिए लोगों को निर्देशित किया जाए कि किस तरीके से आप सर्दी के लिए बचाव कर सकते हैं। वहीं पर आप मेरे इस दाईं ओर देख सकते हैं कि कुछ लोग भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ऑटो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये वो लोग हैं जो सुबह अपने घर से मेहनत मजदूरी के लिए निकलते हैं, क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। वहीं पर अगर स्कूल की गाड़ियों की बात की जाए तो स्कूल की गाड़ियां अभी भी सड़कों पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी में है और आप देख पा रहे होंगे जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अलाव ही ऐसी व्यवस्था है जो ठंड में लोगों को ठंड से बचाने के लिए एक बेहतर उपाय है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो अलाव सेक रहे हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो अलाव है कितनी कारगर है और कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए, जाड़े में बिजली की भरोसा भी नहीं होती है, और ये अलाव क्या होता है, जला के ये 8-9 घंटे आराम चलता है, फिर इसमें लकड़ी लगा दिया जाता है, फिर ये अलाव जलता रहता है। तो 24 घंटा अलाव हम आराम से जला सकते हैं और सस्ता पड़ता है ये। सरकार ने कैसी व्यवस्था कर रखी है, कैसी व्यवस्था लगती है आपको? देखिए, सरकार की व्यवस्था शहर में वर्षों से ज्यादा ठंड आ गई है, बढ़ गई है, इसलिए जगह जगह अलाव, चौराहों पे भी, बाजारों में भी अलाव जलाया जा रहा है। भाई अस्थायी भी बनाया गया है नगर निगम द्वारा काफी जगह शहरों में। आप भी देख रहे हैं, अलाव सेक रहे हैं, थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही है? थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही है? हाँ, बिल्कुल गर्माहट महसूस हो रही है, और ठंड में अलाव बहुत कामगर है सभी लोगों के लिए। अभी देख रहे पूरा मफलर वगैरह सब लपेटे हुए हैं, ठंड लग रही है? ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। कन्नौज में 4 दिन से लगातार सर्दी पड़ रही है। सर्दी के साथ साथ कोहरे का भी असर दिखाई दे रहा है। हम इस समय मौजूद हैं ये जो नेशनल हाईवे 34 पर। यहाँ पर जो वाहन चल रहे हैं उनकी जो गति है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है। जैसे ही रात करीब
6 बजता है उसके बाद 11 से 12 के बीच में कोहरा पड़ने लगता है और कोहरा पड़ते ही वाहनों की जो गति है वो धीमी हो जाती है। वाहन चालक बताते हैं जब कोहरा पड़ता है तो उसके बाद पहले हम उस जगह एकांत में गाड़ी को रोक लेते हैं और उसके बाद जब कोहरा धीमा होता है तो उसके बाद गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कैसे बचाव करना है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है तो बच्चों को भी इस सर्दी से बचाव करना है और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गर्म कपड़े पहने, जैसा कि जो डॉक्टर बताते हैं। हालांकि आपको दिखाएंगे ये बच्चे जो जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है लेकिन कैप लगा कर के ही निकल रहे हैं। जो बच्चे आप देख रहे हैं उधर अलाव भी जल रहा है, उधर जो लोग जो है ताप रहे हैं। हम आपको उनसे भी बात कराएंगे और किस तरीके से सर्दी पड़ रही है। दादा मेरे साथ है, ये देखो अलाव की व्यवस्था मतलब इन लोगों ने स्वयं की है और ये पास में दुकान भी है। दादा यहाँ से निकल रहे थे तो अलाव पर बैठ गए और वो जो है ताप रहे हैं। दादा कैसी क्या सर्दी पड़ रही है? सर्दी खूब पड़ रही है। क्या कोई नुकसान होगा इससे सर्दी से? अरे आलू को नुकसान है ही, आलू सब फसल तो आलू को नुकसान है, गेहूँ को फायदा है। मौसम में बदलाव अब आओ है, 2 दिन हुए चेंज और इसमें कोई नुकसान नहीं, ज़्यादातर इसमें फायदा ही फायदा है। आलू को नुकसान है, आलू बहुत सस्ता हो गया है। किसान हाल मद्दू हो गया, इस वजह से किसान मर गए इधर। तो मेरे साथ ये दादा थे, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि 100 डायल जो है, 100 डायल के जो 112 के कर्मचारी भी हैं, कभी कभी जो सर्दी पड़ती है तो ये भी रुक जाते हैं और ये भी जो है वाहन निकलते हैं उनको भी समझाते हैं कि किस तरीके से वाहन को चलाना है। हालांकि कन्नौज प्रशासन भी अपील कर रहा है कि ज़्यादा स्पीड से वाहन ना चलाएं। अगर कोहरा सर्दी पड़ रही है तो एकांत में गाड़ी को खड़ा कर ले और उसके बाद जब कोहरा शांत हो जाए तब उसके बाद वाहन वहां से निकालें। हालांकि कन्नौज प्रशासन ने अलाव और रैन बसेरों को भी पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।